हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस न्यू कोडे में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट को लेकर बड़ी खबर क्या है। एनआईएस डीलेट की ब्रेकिंग न्यूज़, एनसीटी का आया रिप्लाई, पूरी जानकारी कंप्लीट देखेंगे हिंदी में। पहले बात करेंगे कि किस चीज़ का रिप्लाई आया है। जैसा कि हम आपको बता दें, वेस्ट बंगाल के एनआईएस डीएलएड के विद्यार्थियों ने एनसीटी से कुछ सवाल किए थे। मुख्य उन्होंने 3 सवाल किए थे। 3 सवाल का उन्होंने जवाब मांगा था। कि पहले तो जवाब ये था कि 2 साल का कोर्स कैसे, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट में 2 ईयर डिप्लोमा लिखा गया है। ये सारे सवालों को जवाब एनसीटी ने दिया। पहले हम देख लेते हैं सवाल क्या किया गया था। 28/12/2023 को उन्होंने ये सवाल पूछा गया था। ये किससे देख सकते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से। आर द डीएलएड कैंडिडेट टायर्ड इन द एनआईएस डीएलएड 2017 एंड 2019 एलिजिबल फॉर द आउटगोइंग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन सितंबर 2022 in West Bengal? While the West Bengal Primary Board issued the notification accepting the NIS DLED course session 2017 and 2019 as a 2-year DLED course on the November 10, 2017, will be any issue arise the fresh requirement based on the notification. थर्ड क्वेश्चन था, इफ देयर आर एनी अपडेट रिगार्डिंग टू द इक्वल स्टेटस NIS DLED कोर्स इन 2017 एंड 19 कंपेयर टू ईयर DLED कोर्स। उनसे 3 ये सवाल पूछे गए थे जो कि वेस्ट बंगाल से पूछे गए थे। कि पहले तो आपने इस चीज़ को कहा था कि एनआईएस 2017-19 में जो कर रहे हैं ये सब के लिए वैलिड है, ये 2 साल का कोर्स है और ये फ्रेश भर्तियों में भी शामिल रहेगा। इसकी चीज़ के लिए क्या एनसीटी ने रिप्लाई दिया है, बिल्कुल एक एक चीज़ की जानकारी आपको बताएंगे कि क्या क्या इन्होंने किस चीज़ का रिप्लाई और किस आधार पर दिया है। जैसे कि कई भी आरटीआई मांगा गया था, आरटीआई का रिप्लाई भी दिखाएंगे। उसके बाद इन्होंने क्या जवाब दिया है उसका भी रिप्लाई आपको बताएंगे। एक एक चीज़ के रिप्लाई बिल्कुल आराम से आपको बताते। चले पहले बात करते हैं कि एनसीटी ने क्या रिप्लाई दिया है। पहला सवाल का, एनसीटी ने आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार अधिसूचना 23/8/2010 से 29/7/2011 द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती की न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है। उनमें से यह है कि यह इसके लिए 2 वर्षीय डीएलएड की आवश्यकता है। कृपया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, कृपया स्पष्ट करें कि क्या यह 2 शैक्षिक वर्ष 24 महीने, जबकि एनसीटी विनिमय 2014 पृष्ठ 2 पैरा 2.1 में डीएलएड कार्यक्रम की अवधि के बारे में बता लाता है। पृष्ठ नंबर 9 में ये साफ साफ कहा गया है कि ये डीएलएड 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है। पैरा 9 में साफ साफ कहा गया है कि ये 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है। एनसीटी ही कह रहा अपने नोटिफिकेशन में कि पैरा 9 में 2.1 के डीएलएड कार्यक्रम की अवधि के बारे में बताया गया है। दूसरा कह रहा है पैरा 9 में इस चीज़ को साफ साफ उल्लिखित किया गया है कि यह कोर्स 2 साल का है। जैसा कि आप देखे थे उस समय एनआईएस डीएलएड के जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, उन्होंने भी इस चीज़ को क्लियर किया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट किस आधार पे कह रहा है कि 18 महीने का कोर्स है, जबकि आपकी मार्कशीट पे, आपके कोर्स पे, आपके मार्कशीट पे और उसके बाद सर्टिफिकेट पे, उसके बाद एनसीटी के नोटिफिकेशन में सब जगह 2 ईयर लिखा है। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल का जवाब क्या है। तीसरा कह रहा है कि उसके बाद प्रश्न 23/8/2010 और 2000 वार्ता में 2 वर्ष डिप्लोमा की अधिसूचना है। कृपया उल्लिखित 2 प्रश्नों को परिभाषित करें और 24 महीने या दो शैक्षणिक सत्र हैं, क्योंकि एनसीटी विनिमय 2014 द्वारा कोई डिप्लोमा नहीं समय समय संशोधित महीने की संख्या के बारे में बात करता है। दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया। और कहने के बाद दूसरा बात है कि इसका दस्तावेज, इसका गजट क्यों नहीं प्रकाशित किया गया। तो ये सारे क्वेश्चन के जवाब एनसीटी ने दिया है कि नहीं, ये आप पैरा 9 में जाके देखिए, स्पष्ट किया गया है। और दूसरी चीज़ है, गजट के लिए भी भेजा गया था। अब बात करते हैं कि जो आरटीआई का रिप्लाई आया था उसको भी बात कर लेते हैं। चलिए, विषय क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना है। महोदय, पंजीकृत संख्या के आपके आरटी अनुरोध के संदर्भ में देख सकते हैं, दिनांक 9/12/2023 सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गई जानकारी उपरोक्त प्रकार से संबंधित सूचना में भारत के राजपत्र भाग 3 खंड 4 में प्रकाशित नहीं किया गया, क्योंकि संबंधित विभाग ने विभाग के निर्देशों का पालन नहीं किया और इस अधिसूचना को प्रकाशित करने के लिए आवश्यक भुगतान भी नहीं किया। ये कई बार आरटीआई में उन्होंने रिप्लाई किया है कि भाई देखिए, जो गजट के प्रकाशन का काम एनसीटी ने या जो कोई भी डिपार्टमेंट ने उसका भुगतान नहीं किया, कहीं ना कहीं सरकार के निर्देशानुसार को पालन नहीं किया, इस आधार पर ये सारी प्रक्रिया स्थगित हो गई थी या गजट प्रकाशन नहीं हुआ था। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि यह 2 वर्षीय डिप्लोमा है, या आपके पैरा 9 में जाके देख सकते हैं जो उसमें नोटिफिकेशन आया था। तो ये सारी खबर है।
अगर ये सारी चीज़ें हैं तो सुप्रीम कोर्ट में हमको न्याय मिलना चाहिए और न्याय मिलेगा। इसके लिए नई एसएलपी भी दायर की जा रही है। बस आप सभी को एक साथ होना है और जीत के लिए, और हम लोग आगे बढ़ भी रहे हैं और जल्दी से हम लोग को न्याय मिलेगा। खबर यही थी। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार।